गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम सेकंड क्लास के बच्चों के लिए पहला जो चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का सेंटेंस उसको पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सेंटेंस? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो है वो शब्दों का समूह है, कुछ शब्दों का समूह है जिससे कि कंप्लीट सेंस का मतलब क्या हुआ हिंदी कि उसका सार्थक या समझ में आने वाला अर्थ जो हमारी समझ में आ सके, ऐसा सब तो शब्दों के ग्रुप जिनको मिलाकर एक ऐसा वाक्य बने जो हमारी समझ में आ सके उसको बोलते हैं सेंटेंसेस। हम कोई आधी अधूरी बात बोलें तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। वो सेंटेंस वो होता है जिससे बात पूरी हो और वो समझ में भी आए। जैसे कि मनु लव्स हिज सिस्टर, ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो मनु है वो अपनी सिस्टर को प्यार करती है, तो ये सेंटेंस समझ में आ रहा है। अगर इसको हम तोड़ दें कि मनु लव्स, आधा सेंटेंस हो गया तो मनु प्यार करता है, तो ये अब समझ में नहीं आ रहा कि मनु प्यार करता है, किससे करता है, क्यों करता है, तो ये सेंटेंस आधा हो गया। इसका आगे है हिज सिस्टर। अब हिज सिस्टर को अलग रखें केवल तो भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर इन दोनों को हम मिला दें कि मनु लव्स हिज सिस्टर तो एक पूरा सेंटेंस बनता है और एक सार्थक शब्द बनता है कि मनु अपनी सिस्टर को प्यार करता है। तो ये जो पूरा एक शब्द सेंटेंस है, इस जो पूरा एक वाक्य है उसको हम बोलते हैं सेंटेंसेस। अब सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के लिए तीन बातें हमेशा रिमेंबर करने वाली होती हैं। यू मस्ट रिमेंबर 3 पॉइंट्स। कुछ तीन बातें कौन कौन सी होती हैं? द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। मतलब ये कि जब भी कोई सेंटेंस बनाया जाता है तो उसके जो वर्ड्स सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं उनका प्रॉपर एक जगह होती है। जैसे कि हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता क्रिया कर्म, तो पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इनका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए तभी सेंटेंस बनेगा। अगर ये सेंटेंस का जो कर्ता क्रिया कर्म की जो इस प्लेस है, जगह है, अगर वो बदल दिए जाए तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा है द सेंटेंस मस्ट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। जैसे कि आपको क्लास फर्स्ट में पंक्चुएशन मार्क्स सिखाए गए थे, उसमें बताया गया था पंक्चुएशन मार्क्स में कहां फुल स्टॉप आना चाहिए, कहां क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, कौन सा लेटर बड़ा बनना चाहिए, कौन सा लेटर छोटा बनना चाहिए। तो आपको बताया गया था कि कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर बनाया जाता है। अगर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर नहीं है तो वो पंक्चुएशन मार्क्स के हिसाब से गलत हो जाएगा, आपका सेंटेंस वो माना नहीं जाएगा। तो दूसरी बात है कि किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तीसरा, ए फुल स्टॉप, यहां थोड़ा सा गलत लिख दिया है, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस खत्म होगा तो उसके पीछे या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, ये दोनों पर, इन दोनों में से कोई एक चीज होना जरूरी है। क्योंकि जब भी सेंटेंस, कुछ दो ही तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो क्वेश्चन मार्क होगा या सिंपल होगा। तो सिंपल होगा तो फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क होगा तो क्वेश्चन मार्क, ये आपका होना जरूरी है। ये तीन चीजें किसी भी सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये वाला मैंने बता दिया। दूसरा देखिए, हर यंगर सिस्टर स्टडीज इन एलकेजी। तो अगर इसको तोड़े कि उसकी छोटी सिस्टर एलकेजी में पढ़ती है, अगर इसको आधा तोड़ू, मान लो सपोज यहां तक तोड़ू, हर यंगर उसकी छोटी, बात समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं पढ़ू हर यंगर सिस्टर, यहां तक पढ़ू तो उसकी छोटी बहन स्टडीज इन क्लास एलकेजी। अब इतना करें, स्टडीज इन क्लास एलकेजी में पढ़ती है, कौन पढ़ती है भाई, आंसर अधूरा। लेकिन अगर इन दोनों शब्दों को जोड़ दूं, हर यंगर सिस्टर स्टडीज इन एलकेजी, यानी कि उसकी छोटी बहन एलकेजी में पढ़ती है, तो ये पूरा सेंटेंस बन जाता है। तो इसी तरह के है आई लाइक टू फ्लाई काइट्स। आई लाइक टू, मुझे पसंद है, क्या पसंद है पता नहीं। अगला सेंटेंस फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाना, क्या पतंग उड़ाना। अगर दोनों को मिला दें, मुझे पतंग उड़ाना पसंद है, तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया।
सचिन इज अ फाइन बैट्समैन। सचिन इज ए, सचिन है, क्या है सचिन? सचिन कोई जरूरी है कि क्रिकेटर ही हो, सचिन कोई भी हो सकता है, तो कुछ पता नहीं चल रहा। और अगर मैं कहूं फाइन बैट्समैन, फाइन बैट्समैन अच्छा खिलाड़ी, अच्छा बैट्समैन है, कौन है? ऐसे सहवाग भी है, बहुत से लोग हैं, तो सेंटेंस अधूरे हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दूं कि सचिन इज अ फाइन बैट्समैन, यानी कि सचिन एक अच्छा बल्लेबाज है, तो ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। इसी तरह माई एल्डर अंकल इज अ शॉपकीपर, मेरे जो बड़े चाचा है वो शॉपकीपर है, यानी कि दुकानदार है। अगर इसको आधा तोड़ देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। माई एल्डर अंकल मतलब मेरे बड़े चाचा, तो चाचा बड़े क्या है पता नहीं। अगर मैं कहूं इज ए शॉपकीपर, शॉपकीपर है, तो कौन है पता नहीं। लेकिन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, माई एल्डर अंकल इज अ शॉपकीपर, यानी कि मेरे बड़े चाचा दुकानदार हैं, तो अब ये सेंटेंस पूरा बन गया। तो ये है सेंटेंस और क्या क्या इनकी बात है। अब इनकी एक्सरसाइज आपको घर पे करनी है।